खबरों की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। बडगाम के चाढ़ूरा इलाके में एनकाउंटर के दौरान तीनों मिलिटेंटों को हलाक कर दिया गया है। ये तीनों मिलिटेंट जैश ए मोहम्मद के बताए जा रहे हैं। इनमें से एक की पहचान श्रीनगर शहर के वसीम के तौर पर हुई है। 2 मिलिटेंट बाहर के हैं। इन मिलिटेंटों के कब्जे से 3 AK-56 राइफल बरामद हुई हैं। ये मिलिटेंट दहशतगर्दाना कार्रवाइयों और शहरियों के कत्ल मामले में मतलूब थे। हमारे साथ मौजूद हैं DGP जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह जी। दिलबाग सिंह जी, आपका बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू में, और आपसे हम यही जानना चाहेंगे, एक बड़ी कामयाबी मिली है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही बात है, ये बड़ी कामयाबी है क्योंकि पिछले कुछ वक्त से श्रीनगर शहर और इसके आसपास दहशतगर्दी की कार्रवाइयां इन दहशतगर्दों के द्वारा बड़ी स्केल के ऊपर चल रही थी और काफी बड़ा नुकसान लोगों की जान माल का ये लोग कर चुके थे। इसके चलते जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी फोर्सेस इनका पीछा कर रही थी, काफी लंबे अरसे से इनको ट्रैक कर रही थी। ये अच्छा हुआ कि पिछली रात बडगाम पुलिस को एक खास इत्तला मिली कि इनकी प्रेजेंस की जगह पे चडूरा के किसी गांव में है और वहां पर ऑपरेशन लॉन्च किया गया। ऑपरेशन रात भर चलता रहा, अभी सुबह सुबह खत्म हुआ है और ऑपरेशन के दौरान ये तीनों आतंकी जो दहशत बनकर के श्रीनगर शहर और उसके आसपास घूम रहे थे, इनका सफाया हुआ है और मैं समझता हूँ कि ये फोर्सेस के लिए, लोगों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे सर आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, जम्मू के पुनीचक में छोटे साइज का ड्रोन जब्त किया गया है। पुलिस ने ड्रोन को जब्त किया है। तो इस वक्त की एक और अहम खबर जम्मू कश्मीर से, जम्मू के पुनीचक में छोटे साइज का ड्रोन जब्त किया गया है। पुलिस ने ड्रोन को जब्त किया है। तो अहम खबर जम्मू कश्मीर से, जम्मू के पुनीचक में छोटे साइज का ड्रोन जब्त किया गया है। पुलिस ने ड्रोन को जब्त किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर से अहम खबर, जम्मू के पुनीचक में छोटे साइज का ड्रोन जब्त किया गया है। पुलिस ने ड्रोन को जब्त किया है। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त की अहम खबर, जम्मू के पुनीचक में छोटे साइज का ड्रोन जब्त किया गया है। सीधे रुख करेंगे जम्मू का, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट। समीर, आपसे तफसीलात चाहेंगे। पुलिस को जब आज पता चला कि पुनीचक एरिया है जो आउटस्कर्ट्स में है, यहाँ जम्मू के सिटी के आउटस्कर्ट्स में पुनीचक है, वहाँ गुजराल नाम का एक छोटा सा गांव है। वहाँ पे खेतों के पास पड़ा हुआ था ये छोटा साइज का जो ड्रोन है। वहाँ पे वहाँ पे लोगों को मिला था। उसके बाद उन्होंने पुलिस को इत्तला दी और जो नियर के SHO हैं वो वहाँ पे पहुंच गए और फिर टॉप पुलिस ऑफिसर भी हैं वो भी वहाँ पे पहुंच गए और इस ड्रोन को उन्होंने कब्जे में लिया है। और फिलहाल पुलिस तफ्तीश कर रही है, ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये ड्रोन कैसे और कहाँ से आया है, क्योंकि ड्रोन की जो साइज है वो बहुत छोटा है। तो हो सकता है क्योंकि बॉर्डर भी इतना ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये ड्रोन इतना छोटा है तो पुलिस को शुबा है कि हो सकता है कि वहां से ये न फ्लाई किया हो, वहां से उसके आने की कम ही जो है पेशन गोई है। लेकिन फिलहाल पुलिस कुछ भी कहने से ज्यादा इनकार कर रही है। समीर, हालिया दिनों में हमने देखा है कि इस तरह के वाकयात में थोड़ा सा इजाफा देखा जा रहा है। लगातार आपसे ही हम तफसीलात ले रहे हैं इस सिलसिले में। बिल्कुल, ये पहली बार तो थोड़ी नहीं है कि आपने देखा। अगर हम पिछले साल की बात करें, जो पिछला बीता साल है, 26 जुलाई को जिस तरह से यहाँ पे अटैक भी हुआ था, ड्रोन के जरिए पाकिस्तान ने अटैक किया था यहाँ जो एयरफोर्स स्टेशन है, और उससे पहले और उसके बाद लगातार 2021 में हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया, स्मगल किया। उन्होंने हथियार भी उससे ड्रॉप किए कई जगहों पे, इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल पे, और इस तरह से हेरोइन और बाकी जितने भी ड्रग्स की मंशियात है उसको भी स्मगल किया उन्होंने और यहाँ पे पहुंचाने की कोशिश की और अपने हैंडलर्स को यहाँ पे देने की कोशिश की गई। तो ड्रोन का, और अभी DGP ने भी जब ईयर एंडर
प्रेस कॉन्फ्रेंस जी, की, जी। उन्होंने एतराफ किया कि पाकिस्तान अब सीधा इन्फिल्ट्रेट नहीं करवा रहा है लोगों को, अपने जी। मिलिटेंट्स को यहाँ पे घुसपैठ की जगह वो अब ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है और उसी के जरिए वो हथियार भेजना चाहता है, उसी के जरिए वो ड्रग्स को यहाँ पे नारकोटिक्स जी, को तो समीर बहरहाल के इस अहम मामले पर क्या कुछ तफसीलात रहती हैं, उन पर भी लगातार नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। एक और अहम खबर आपको दे दें, नीट पीजी काउंसलिंग मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। नीट पीजी काउंसलिंग को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। ओबीसी तलबा को रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा, तो बेहद अहम खबर, इस पर लगातार नजर बनी हुई थी। नीट पीजी काउंसलिंग मामले पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है। नीट पीजी काउंसलिंग को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी है। ओबीसी तलबा को रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। तो बेहद अहम खबर, नीट पीजी काउंसलिंग मामले पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। नीट पीजी काउंसलिंग को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी है। सबसे अहम कि ओबीसी तलबा को रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। बुली बाई ऐप मामले के दो मुलजिमीन श्वेता सिंह और मयंक को पुलिस मुंबई लाई है। उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर उत्तराखंड से मुंबई लाया गया है। आज इन दोनों को साइबर क्राइम ब्रांच के सामने हाजिर किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि गिट हब पर किए जाने वाले बुली बाई ऐप पर सैकड़ों मुस्लिम खवातीन की तस्वीरें और तफसीलात अपलोड की गई थी, जिसका मकसद मुस्लिम खवातीन की तजलील करना है। तो अहम अपडेट, बुली बाई ऐप मामले के दो मुलजिमीन श्वेता सिंह और मयंक को पुलिस मुंबई लाई है। इन्हें ट्रांजिट रिमांड पर उत्तराखंड से मुंबई लाया गया है। आज इन दोनों को साइबर क्राइम ब्रांच के सामने हाजिर किया जाएगा। गिट हब पर किए जाने वाले बुली बाई ऐप पर सैकड़ों मुस्लिम खवातीन की तफसीलें और तफसीलात अपलोड की गई थी और इसके खिलाफ हर तरफ से मजम्मत का सिलसिला भी जारी है। सीधे रुख करेंगे मुंबई का, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी प्रशांत पांडे। प्रशांत, बेहद अहम ये मामला रहा है और लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरह से अहम कार्रवाई हो रही है, आज क्या कुछ तफसीलात? बिल्कुल, देखिए, उत्तराखंड से श्वेता सिंह और मयंक को जिन्हें उत्तराखंड से गिरफ्तार किया गया था मुंबई साइबर पुलिस की तरफ से, उन्हें आज मुंबई लाया गया है। फिलहाल दोनों को जो है मुंबई के बैंड्रा लॉकअप में रखा गया है। 11 बजे के बाद दोनों को मुंबई बीकेसी, जहां पर साइबर सेल का दफ्तर है, वहां लाया जाएगा। उसके बाद दोनों को मुंबई के बैंड्रा कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। उनकी रिमांड जो है आगे की मानी जाएगी, क्योंकि अभी तक वो ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई लाया गया है। देखिए, गौर करने वाली बात होगी कि इस मामले में अब टोटल 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 3 मुंबई पुलिस ने की है, एक जो है असम से, जिसे मास्टरमाइंड दिल्ली की तरफ से बताया गया था, उसे कल गिरफ्तार करके दिल्ली ले जाया गया है। बहरहाल जो मुंबई साइबर सेल की जो लीड कर रही हैं रश्मि करिंदकर, जो डीसीपी हैं इस सेल की, उनसे हमारी खास बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जिस मुखिया को, जिस बंदे को जो है दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है, उसकी भी रिमांड जल्द से जल्द मुंबई पुलिस की तरफ से मांगी जाएगी, ताकि इन सभी आरोपियों को साथ में बिठा करके इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस की तरफ से किया जा सके। विकास को जो है 10 जनवरी तक पुलिस रिमांड में भेजा गया है। वहीं देखा जाए तो बाकी के जो 2 आरोपी हैं, आज उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा और उनकी भी कस्टडी मांगी जाएगी आगे की जांच करने के लिए। देखिए, इसमें एक अहम कड़ी, कल हमने ब्रेक की थी वो खबर कि एक जो डेंटिस्ट है पालघर के, उनको भी पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस ने बुलाया था और पूछताछ करने के बाद उसे छोड़ दिया गया। फिलहाल कोई एक्शन उनके खिलाफ नहीं लिया गया। बहरहाल अब देखना होगा कि दोनों को जब अदालत में प्रोड्यूस किया जाएगा तो दोनों का अहम रोल क्या था और रिमांड कॉपी में अदालत में मेंशन किया जाएगा और उसको लेकर के आगे की कार्रवाई जो है मुंबई साइबर सेल की तरफ से की जाएगी। और इस बेहद अहम खबर से मुतालिक लगातार अपडेट भी हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका तमाम तर जानकारी के लिए। रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। तो अहम खबर, नीट पीजी काउंसलिंग मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। नीट पीजी काउंसलिंग को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी है। ओबीसी तलबा को रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। ओबीसी तलबा को 27% रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। आपको बताएं कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत सरकार की स्कीम सुप्रीम कोर्ट पे मंजूर हो गई है। तो बेहद अहम खबर, सीधे अपडेट लेंगे हमारे नुमाइंदे
सुशील पांडे से। सुशील, काफी दिनों से इस मामले पर नजर बनी हुई थी, काफी अहम इसको माना जा रहा है। तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे से। आपको बताएं कि नीट पीजी काउंसलिंग मामले पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। नीट पीजी काउंसलिंग को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी है। ओबीसी तलबा को रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। ओबीसी तलबा को 27% रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत सरकार की स्कीम सुप्रीम कोर्ट में मंजूर हो गई है। बेहद अहम ये मामला रहा है जाएगा और 8 लाख रुपए सालाना जो फिलहाल तय किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा क्राइटेरिया, पहले इस सत्र में उस क्राइटेरिया का लाभ उनको दिया जाएगा, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होगा वो मार्च में तय किया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से करीब 4200 जो डॉक्टर्स हैं उनको एक बड़ी राहत मिली है, क्योंकि साफ तौर से तमाम जो डॉक्टर्स थे उनका कहना था कि अगर उन्हें इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा तो वो प्रमोट नहीं हो पाएंगे, और जो प्रमोशन नहीं हो पाएगा तो डॉक्टरों की एक बड़ी संख्या कहीं ना कहीं इस कमोवेश में थी कि आखिर उनके करियर के साथ क्या होगा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत प्रदान की है उन तमाम डॉक्टर्स को, और साफ तौर से ये कहा है कि जो पुराना आधार था उसी आधार के तहत उन तमाम छात्रों को आरक्षण दिया जाएगा, और ये कहीं ना कहीं फैसला उन तमाम डॉक्टरों के लिए एक बड़ी राहत है। जी तो नाज़रीन, आपको बताएं कि नीट पीजी काउंसलिंग मामले पर हम लगातार अपडेट ले रहे हैं। हमारे साथी सुशील पांडे मौजूद हैं, और जिस तरह से वो बता रहे हैं कि एक बड़ी राहत है नीट पीजी काउंसलिंग मामले पर। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, नीट पीजी काउंसलिंग को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी है और ओबीसी तलबा को रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। आपको बताएं कि ओबीसी तलबा को 27% रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत सरकार की स्कीम सुप्रीम कोर्ट में मंजूर है। मुल्क में कोरोना के नए मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 1,17,100 नए मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि इसी अरसे में 30,836 अफराद शिफायाब हुए हैं। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 302 मरीजों की मौत हुई है। हाल ही दिनों में कोरोना और उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों में आई तेजी से मुल्क में एक्टिव मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मुल्क में ओमिक्रॉन के 3007 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। इनमें तकरीबन 1200 अफराद शिफायाब भी हुए हैं। मुल्क में कोरोना के 3,71,363 एक्टिव मामले हैं। एक और अहम खबर, मध्य प्रदेश के भोपाल, ग्वालियर, चंबल डिवीजन और दूसरे शहरों में देर रात से रुक रुक कर होने वाली बारिश से ठंडक में इजाफा हो गया है। राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो भोपाल में गुज़िश्ता 4 घंटों से यानी सुबह से ही यहाँ बारिश हो रही है और इससे मामूलात जिंदगी मुतासिर हैं। कई मुकामात पर सड़कों पर पेड़ गिरने से भी आमदरफ्त मुतासिर हुई है। उधर महकमा मौसमियात ने कल ही शुमाल जुनूब मध्य प्रदेश में ज़ालाबारी और बारिश होने का अलर्ट जारी कर दिया था। राजधानी भोपाल में बारिश होने से कई मुकामात पर बिजली सप्लाई भी मुतासिर है। गुजरात में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के पेश नजर हुकूमत ने तमाम त्योहारों को मनसूख करने का फैसला किया है। रियासती हुकूमत ने कल वाइब्रेंट समिट को मौकूफ करने का भी ऐलान किया और जल्द नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। गुजरात में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 4000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ कुल 14,000 से ज्यादा एक्टिव मामले सामने आए हैं। अहमदाबाद शहर में 1835, सूरत शहर में 1105 नए मामले दर्ज हुए हैं। दसवीं एडिशन वाइब्रेंट समिट की गुजरात की जो होने जा रही थी 10 जनवरी, 11 जनवरी, 12 जनवरी को आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी ने सभी विचारों को ध्यान में रखते हुए और कोरोना केसेस की संख्या जो बढ़ रही है उसको ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है कि जो यह समिट होने जा रही थी 10, 11, 12 को
उसे कैंसिल किया जाए और कैंसिल किया है। पहली बार 26 पार्टनर कंट्री इस समिट में, वाइब्रेंट समिट में ज्वाइन हुई थी। धारणा से भी ज़्यादा MOUs उद्योग गृहों के साथ में हुए हैं, मगर चूंकि कुछ केसेस कोरोना के बढ़ रहे हैं और आने वाले लोग भी बाहर से आने वाले थे, सभी चीज़ों को, सभी कारणों को एक साथ में ध्यान में रखते हुए सहूलियत के लिए, लोकहित के लिए यह वाइब्रेंट समिट को मौकूफ किया गया है, रद्द किया गया है। आगे जाके हर साल की तरह इस साल भी गुजरात में पतंग मेले का इनेकाद होना था। इस साल रियासती हुकूमत ने अहमदाबाद समेत रियासत में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से पतंग मेले को मनसूख कर दिया है। इसमें मुल्क व बैरून मुल्क से पतंग उड़ाने के लिए लोग आते हैं। आज अहमदाबाद रिवर फ्रंट पर पतंग मेले की तैयारियों की जगह सामान हटाने का काम शुरू कर दिया गया। गुजरात में कोरोना का मामला बढ़ रहा है, उसी के कारण जो प्रशासन ने एक डिसीजन लिया है कि वाइब्रेंट समिट, जो प्रिपरेशन चल रही थी वाइब्रेंट समिट की, और वाइब्रेंट समिट का जो 10 से शुरू होने वाला था, तो जो राज्य सरकार ने उस पोस्टपोन रखा है, और जो भी जब भी कम होगा तभी ये डिसीजन फिर लिया जाएगा कि वाइब्रेंट समिट होगा या नहीं। लेकिन साथ में एक रिवर फ्रंट में भी काइट फेस्टिवल होने वाला था, वहाँ से देश विदेश से भी पतंगबाज है जो वो लोग रिवर फ्रंट जो काइट फेस्टिवल होने वाला था उसमें भी पार्टिसिपेट होने वाला था। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि वाइब्रेंट समिट के मौकूफ रहेगी, और जो काइट फेस्टिवल और फ्लावर शो भी होने वाला था तो कैंसिल कर दिया है, जिस कारण जो यहाँ तैयारी चल रही थी रिवर फ्रंट पे, तो वो भी अभी प्रिपरेशन था वो ख़त्म करने वाला है, क्योंकि सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि फ्लावर शो भी रद्द होगा और पतंग उत्सव भी रद्द होगा। एक और अहम खबर, पीएम मोदी की सिक्योरिटी में चूक का मामला सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू। ये सिर्फ नज्म जब्त का मामला नहीं, सीनियर वकील मनिंदर सिंह का कहना है। ये एसपीजी एक्ट से भी जुड़ा है। सीनियर वकील मनिंदर सिंह का कहना है ये कानूनी मामला है, इसमें लापरवाही नहीं बरती जा सकती। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का काफिला 20 मिनट तक रुका रहा था और इस मामले में जांच की बात लगातार की जा रही है। तो बेहद अहम खबर, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी में चूक मामले से जुड़ी हुई सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू हुई है और सीनियर वकील मनिंदर सिंह का कहना है कि ये सिर्फ नज्म ज़ब्त का मामला नहीं है, ये एसपीजी एक्ट से भी जुड़ा है। उनका ये भी कहना है कि यह कानूनी मामला है, इसमें लापरवाही नहीं बरती जा सकती। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का काफिला 20 मिनट तक रुका रहा था और इस मामले पर जांच की जरूरत है, लगातार ये समाअत जारी है। कोरोना वबा में इजाफे के बाद कर्नाटक की इमारत शरैया ने मस्जिदों के लिए चंद अहम हिदायत जारी कर दी है। जुमे की नमाज का खुतबा 15 मिनट में अदा करने और नमाज जुमे में इख्तिसार को मलहूज रखने की हिदायत दी गई है। मस्जिदों में 50% गुंजाइश के बराबर अफराद के जमा होने की हुकूमत ने हिदायत दी है। ज़ाब्ते के मुताबिक जुमे और दीगर तमाम नमाजें अदा करने की इमारत शरैया ने अपील की है। खांसी, बुखार और नज़ले के शिकार अफराद अपने घरों में ही नमाज अदा करें। वीकेंड कर्फ्यू में सवारियों का इस्तेमाल किए बगैर घर की करीबी मस्जिद में बाजमात नमाज अदा करके जल्द से जल्द घर वापस हो जाएं। मस्जिदों में समाजी फासला बरकरार रखा जाए, मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाए। मौजूदा वबाई अयाम में खास तौर पर दुआ और इस्तग़फ़ार का एहतमाम किया जाए। वबा से बचने के लिए हुकूमत के अहकामात और तिब्बी माहिरीन की हिदायत पर सख्ती से अमल किया जाए। इस तरह कर्नाटक की इमारत शरिया ने मस्जिदों और मुसलमानों के लिए हिदायत जारी की है। रियासत के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी की जानिब से ये तहरीरी बयान जारी हुआ है।
कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।